रोटी दो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी पुस्तक से एक कार्यकलाप जो कि लिया गया है पाठ जब मुझको सांप ने काटा से। तो चलिए खोलिए अपनी रिमझिम पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 108। घर के हिस्से। तो क्या करना है हमें इस कार्यकलाप में। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। जी हाँ, हमें दिख रहा है कि नीचे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है। अच्छा, तो इन शब्दों में से कई शब्द घरों से संबंधित है। उन पर हमें लगाना है घेरा। उन पर घेरा लगाओ। तो चलिए पढ़ते हैं शब्द एक एक करके और लगाते हैं उन शब्दों में घेरा जो कि किससे संबंधित है, घर से संबंधित है। तो पहला शब्द है अहाता। क्या है? पहला शब्द है अहाता और यह शब्द तो हमारा कहानी जब मुझको सांप ने काटा में भी आया था। अहाता का अर्थ होता है घर के सामने वाला हिस्सा जो कि चारों ओर से बंद हो, उसे कहते हैं अहाता। तो ये तो है घर से संबंधित, तो लगा देते हैं इसमें एक घेरा। फिर आता है आंगन। जी हाँ, आंगन। आंगन भी वही है, घर के सामने वाला जो क्षेत्र है उसे हम आंगन कहते हैं। तो क्या आंगन घर से संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल संबंधित है। तो इस पर भी हम लगा देते हैं एक घेरा। फिर है बरामदा। क्या है? बरामदा। क्या आपको मालूम है बरामदा क्या होता है? बरामदा होता है घर के बाहर बैठने की जगह, उसे कहते हैं बरामदा। तो बरामदा भी हमारा घर से संबंधित है, तो लगा देते हैं बरामदा में भी एक घेरा। फिर है जीना। क्या है? जीना। और जीना, सीढ़ियों को भी जीना कहा जाता है। ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए जीना का प्रयोग होता है। अगर कोई घर 2 मंजिला या 3 मंजिला बना हुआ है तो एक मंजिल से दूसरे मंजिल जाने के लिए जीना का प्रयोग होता है, सीढ़ियों का। तो जीना भी है हमारा घर से संबंधित। फिर है अटारी। क्या है? अटारी। तो अटारी क्या होता है? घर के ऊपर वाला कमरा को हम अटारी कहते हैं। तो अटारी भी है हमारा घर से संबंधित। फिर आता है आला। जी नहीं, आला तो घर से संबंधित नहीं है, तो हम इस पे घेरा नहीं लगाएंगे। फिर आता है यह शब्द जो कि है घेर, और मेरे हिसाब से घेर भी घर से संबंधित शब्द नहीं है, तो हम नहीं लगाते घेर पर भी घेरा। फिर आता है सीढ़ी। क्या आता है? सीढ़ी। जी हाँ, सीढ़ी तो घर से संबंधित है, यह काम आती है ऊपर या नीचे आने जाने के लिए। तो चलिए लगा देते हैं इसमें घेरा। फिर है छत। जी हाँ, घर के सबसे ऊपर वाले भाग को छत ही तो कहते हैं, तो छत भी है संबंधित हमारे घर से, तो इस पर भी लगा देते हैं हम एक घेरा। फिर है सड़क। तो क्या आपके घर में सड़क है? जी नहीं, घर में सड़क कैसे होती है, तो हम सड़क को घेरा नहीं लगाएंगे क्योंकि वह घर से संबंधित नहीं है। फिर आती है रसोई। रसोई में ही तो खाना पकाया जाता है, तो रसोई भी संबंधित है घर से, तो लगा देते हैं घेरा। फिर आता है यह शब्द जो कि है छज्जा। क्या आपको मालूम है छज्जा क्या होता है? छज्जा होता है दीवार के आगे बाहर निकला हुआ छत का एक भाग, तो उसे कहते हैं छज्जा। तो छज्जा भी घर से संबंधित ही है, तो चलिए लगा देते हैं छज्जा पे एक घेरा। फिर आता है दालान। क्या आता है? दालान। क्या आपको मालूम है दालान का अर्थ? मकान के बाहर लोगों के बैठने की छतदार खुली जगह को दालान कहते हैं। तो यह भी हुआ ना घर से संबंधित, तो लगा देते हैं इस पर भी एक गोला। फिर है अस्तबल। जी नहीं,
अस्तबल तो नहीं है घर से संबंधित, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। फिर आता है रहट, रहट भी घर से संबंधित नहीं है, तो इस पर गोला नहीं लगेगा। फिर है नहर, पानी की नहर, जी नहीं, घर से संबंधित नहर भी नहीं है, तो क्या ये इस पे गोला लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर है पुलिया, पुलिया पुलिया, अरे पुलिया तो काम आती है किन्हीं दो सड़कों को जोड़ने के लिए, है ना? तो क्या यह संबंधित है घर से? बिल्कुल नहीं, तो क्या हम यहाँ लगाएंगे गोला? जी नहीं। फिर आता है हमारा जोहड़, जोहड़ भी घर से संबंधित नहीं है, तो इसे भी छोड़ देते हैं। फिर है डाकघर, अरे डाकघर में तो डाक डालने जाया जाता है, यह तो बिल्कुल भी घर से संबंधित नहीं है, तो इसे भी छोड़ देते हैं। फिर आता है यह शब्द जो कि है टांड, क्या है? टांड। मचान को टांड भी कहा जाता है, और घरों में मचान तो होती ही है, जो कि कई बार अलमारी की तरह भी प्रयोग होती है, तो टांड तो घर से संबंधित है, तो इस पर लगा देते हैं हम घेरा। फिर है यह शब्द जो कि है कमरा, क्या है? कमरा। तो कमरा तो घर से बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि कमरों में ही तो हम रहते हैं, तो कमरा पे भी लगा देते हैं एक घेरा। आखिर शब्द है मुंडेर, क्या है? मुंडेर। तो क्या आप जानते हैं मुंडेर क्या होता है? दीवार का वह ऊपरी भाग जो ऊपर की छत के चारों ओर कुछ उठा हुआ होता है, उसे हम मुंडेर कहते हैं, जिससे हम नीचे को झांकते हैं, जी हाँ, उसे हम मुंडेर कहते हैं। तो मुंडेर भी घर से ही संबंधित है, तो इस पर भी लगा देते हैं हम अपना घेरा। तो चलिए पढ़ते हैं सारे शब्द जो कि घर से संबंधित थे। अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा और मुंडेर। तो यह सारे शब्द थे हमारे घरों से संबंधित। पर यह जरूरी नहीं कि यह सारी ही चीजें हर घर में मौजूद हो। कई बार होता है कि घर सिर्फ एक मंजिला हो और छत अच्छे से ना बनी हो, तो उसमें सीढ़ी या जीना नहीं होता है। कई बार होता है कि घर के आगे आंगन या अहाता ना हो। तो अब आप मुझे बताइए कि इन सब चीजों में से आपके घर में क्या क्या है और क्या नहीं है। क्या इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद है, जिसका नाम यहाँ ना लिखा हो? तो यह बात मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार।